सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसका नाम सुनते ही ताजमहल जैसी शानदार इमारतें आंखों के सामने आ जाती हैं, जिसके किस्से कहानियां आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। एक ऐसी सुपर पावर जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सदियों तक राज किया और एक ऐसी छाप छोड़ी जो मिटाए नहीं मिटती। तो सवाल ये उठता है कि कोई साम्राज्य जो खत्म हो चुका हो वो हमेशा के लिए जिंदा कैसे रह सकता है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, अपनी विरासत में, अपनी लेगेसी में। मुगल सल्तनत भले ही इतिहास का एक चैप्टर बन गई हो, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा आज भी हमारे आर्ट में, कल्चर में और उन शानदार बिल्डिंग्स में जिंदा है। तो इस विरासत को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं उन कहानियों से जो पत्थरों में लिखी हुई हैं। मतलब मुगल साम्राज्य की पूरी दास्तां उन शानदार इमारतों में कैद है जो वक्त को चैलेंज करती हुई आज भी शान से खड़ी हैं। और ये कोई छोटी मोटी हुकूमत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं 1526 से लेकर 1857 तक, यानी सोचिए लगभग 3 सेंचुरीज तक सिर्फ एक राजवंश ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत को, उसके नक्शे को एक नया ही रूप दे दिया था। तो इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बना कैसे? इसकी शुरुआत तलवारों से लिखी गई थी, जीत और हार की तलवारों से। एक ऐसी कहानी जिसमें जीत भी थी तो संघर्ष भी कम नहीं था। और साम्राज्य की शुरुआत में ही एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ थे फाउंडर बाबर, जिन्होंने पानीपत की लड़ाई जीतकर एक सॉलिड फाउंडेशन रखी, और फिर दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे हुमायूं, जिन्हें अपना ही ताज बचाने के लिए लिटरली दर दर भटकना पड़ा। लेकिन इन सब उतार चढ़ाव के बाद एक ऐसा दौर आया जिसे हम कहते हैं द गोल्डन एज, मुगल साम्राज्य का सुनहरा युग। ये महान मुगलों का टाइम था जब स्टेबिलिटी, दौलत, आर्ट सब कुछ अपने पीक पर था। और इस गोल्डन एज की शुरुआत किसने की? अकबर ने। उन्हें अकबर द ग्रेट ऐसे ही नहीं कहते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। उन्होंने ही इस बिखरे हुए साम्राज्य को एकजुट किया और एक ऐसी मजबूत ताकत में बदल दिया जिसे तोड़ना आसान नहीं था। तो अकबर का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तलवार नहीं, उनकी पॉलिसी थी सुलह कुल। इसका सीधा सा मतलब था यूनिवर्सल पीस या सबके लिए शांति। अकबर समझ गए थे कि इतने बड़े, इतने डाइवर्स साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलाया जा सकता, दिलों को जीतना जरूरी है। और इसी सोच ने राजपूतों के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस के साथ मिलकर साम्राज्य को वो स्टेबिलिटी दी जो उससे पहले कभी नहीं मिली थी। अकबर ने जो मजबूत नींव तैयार की थी उसी पर शाहजहां ने आर्किटेक्चर के ऐसे ऐसे मास्टरपीस खड़े किए जो आज भी बेमिसाल हैं। हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, दिल्ली के लाल किले की, जामा मस्जिद की। ये सब उसी दौर का कमाल है जब आर्ट और आर्किटेक्चर अपने चरम पर थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर चीज हमेशा ऊपर नहीं जाती। अब आती है कहानी में एक टर्निंग पॉइंट, औरंगजेब का दौर। ये एक पैराडॉक्स था। एक तरफ साम्राज्य अपने सबसे बड़े साइज पर पहुंचा और दूसरी तरफ यहीं से अंदरूनी कमजोरी की शुरुआत भी हुई। औरंगजेब के टाइम में साम्राज्य इतना ज्यादा फैल गया था जितना पहले कभी नहीं हुआ। अगर उस वक्त का मैप देखें तो सोचिए ऑलमोस्ट पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मुगल झंडे के नीचे था। इट वॉज ह्यूज। और यहीं पर औरंगजेब के शासन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। बाहर से देखने में तो साम्राज्य पहले से कहीं ज्यादा विशाल और पावरफुल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी कुछ कठोर नीतियां और वो कभी ना खत्म होने वाली लड़ाइयां, खासकर दक्षिण में मराठों के खिलाफ, वो शाही खजाने को और साम्राज्य की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रही थीं। तो औरंगजेब के साथ ही उस गोल्डन एज का सूरज भी ढलने लगा और इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और काफी दर्दनाक पतन का दौर। एक ऐसा डिक्लाइन जिससे आगे चलकर उभरना नामुमकिन हो गया। देखिए, कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य एक वजह से खत्म नहीं होता है। मुगलों का जो पतन हुआ उसके पीछे भी कई फैक्टर्स थे। कमजोर उत्तराधिकारी जो ऐशो आराम में डूबे रहते थे, दरबार में होने वाली साजिशें, मराठों और सिखों जैसी रीजनल पावर्स का उदय, और ऊपर से नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रमण, इन सब ने मिलकर इस विशाल इमारत को गिरा दिया। और ये पतन अचानक नहीं हुआ, ये एक स्लो बर्न था, धीरे धीरे हुआ। लगभग 150 साल लगे। शुरुआत हुई 1707 में औरंगजेब की मौत से,
और फाइनल पर्दा गिरा 1857 में, जब अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटाया और इस साम्राज्य को ऑफिशियली हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो क्या साम्राज्य खत्म तो कहानी भी खत्म? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट शायद असल कहानी तो अब शुरू होती है कि आखिर मुगलों ने आज के भारत के लिए क्या छोड़ा, उनकी विरासत क्या है। मुगल विरासत आज भी लिटरली हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सरकार चलाने का जो स्ट्रक्चर है, भारतीय और फारसी परंपराओं का वो खूबसूरत संगम जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उर्दू जैसी जबान, मिनिएचर पेंटिंग का यूनिक स्टाइल और ऑफ कोर्स ऐसी आर्किटेक्चर जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं, ये सब उसी दौर की देन। तो देखिए, बादशाह चले गए, सल्तनत भी खत्म हो गई, लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी हर जगह है। हमारे खाने में, हमारी जुबान में, हमारी इमारतों में आज भी जिंदा है। तो ये सोचने वाली बात है कि मुगल साम्राज्य का कौन सा हिस्सा है जो आज भी हम सब के साथ है।